यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस वक्त जब किसी को नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में जाना हो। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग साथ क्या होता है कि कॉलेज में रहते हैं, उसके बाद किसी ना किसी वजह से उन्हें नॉन टेक्निकल में जाना पड़ जाता है, लेकिन उन्हें लगता है बाद में कि यार अब तो टेक्निकल में जाना चाहिए। तो क्या करें इस वक्त? क्योंकि ये क्या होता है ना कि देखो, कॉलेज में स्टडी करना और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है? अब क्या होता है कि अगर किसी को जाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो कैसे एंट्री मारें? ये भी एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इस कारण से क्या करते हैं, वो कभी ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हो, फाइनल ईयर में, तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं बताने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसे डिस्कस होंगी, लाइक आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अगर आप किसी वजह से लाइक क्या होता है कि आपने कॉलेज पास आउट किया, किसी वजह से आप कहीं भी नहीं जा पाए, आपको किसी मजबूरी में घर जाना पड़ा, या फिर आपको नॉन टेक्निकल में जाना पड़ा। ये सब बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो क्या करें बाद में, अगर आपको मान लो 1-2 साल बाद आपको टेक्निकल में जाने का मौका मिला है, तो क्या करें? कैसे मैनेज करें? या फिर किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करें? ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, या फिर कॉलेज लाइफ और कॉलेज लाइफ की बाहर की दुनिया बहुत ही अलग होती है, अलग लेवल पर होती है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में सिर्फ बस वही होता है कि भाई एग्ज़ाम पास करो, नंबर लाओ, हो गया, काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देना होता है। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज लाइफ से बाहर निकलते हो, तो आपके पास इतने सारे लोग मिलने वाले हैं, फ्रॉड लेवल के भी लोग मिलेंगे, अच्छे लेवल के भी लोग मिलेंगे। उन सबसे डील कैसे करना है, क्योंकि आपका नंबर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपका नंबर कहाँ कहाँ चला गया है, कौन कॉल करने वाला, क्योंकि उनके पास डेटा होता है आपका। उन्हें पता है कि आप इतने साल में पास कर जाओगे, तो उसके बाद आपके पास कॉल करना वो शुरू कर देंगे। वो सारा उनके पास लिस्ट बना हुआ है कि आप किस फील्ड में हो, किस टाइप के कॉलेज में हो, तो कितने साल बाद आप जा कर के जॉब ढूंढोगे, या फिर कितने साल बाद आप क्या करने वाले हो। उनके पास सारा डेटा है, उसके हिसाब से वो लोग कॉल करना शुरू कर देंगे। आप सोचोगे यार क्या बात है, उनको कैसे पता चला, हमें ये ज़रूरत है। आपको मिरेकल लगेगा, लेकिन ये कुछ मिरेकल नहीं होता है, ये अलग ही मार्केट होता है। तो क्या करें उस वक्त? अब क्या करें के साथ साथ क्या नहीं करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि क्या नहीं करें, तब आप फ्रॉड में नहीं फंसोगे। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने भी जब कॉलेज पास आउट किया था, तो मेरा कॉलेज साउथ इंडिया में था। तो साउथ इंडिया में मैं लगभग 8-9 महीने काम किया, उसके बाद उधर से वापस आ गया। ठीक है? अब वापस जैसे ही मैं आया, तो मुझे ढूंढना पड़ा इधर उधर, मैं काफ़ी सारा वो, तो बीच में थोड़ा सा गैप वगैरह हुआ था। तो बहुत सारे फ्रॉड कॉल आ रहे थे। फ्रॉड कॉल क्या कहते थे कि आपका गैप हो गया है, आपको तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या कीजिए कि आप ये सर्टिफिकेट ले लीजिए मेरे यहाँ से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट ले लीजिए, और आपका गैप मेंटेन हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास कॉल आने वाले हैं। तो आपको अपनी मैच्योरिटी दिखानी है और मैनेज करनी है, कैसे मैनेज करना होगा। तो उस वक्त क्या कीजिए आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये अभी अगर आप 6-7 महीने हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप 6-7 महीने के अंदर कहीं भी ट्राई करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन मोर देन 1 ईयर हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है उस वक्त, या फिर आप मान लो कि 2-3 साल तक नॉन टेक्निकल में काम करते रह गए। ये भी हो सकता है कि 2-3 साल तक आप नॉन टेक्निकल में काम करते, या फिर 2-3 साल का अगर आपको गैप लग गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी। 6-7 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फ्रॉड वाले आपको कॉल करेंगे। मुझे भी याद था, जैसे कॉलेज पूरा हुआ, तो फ्रॉड वालों का कॉल आना शुरू हो गया कि आप कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम आपको ऑफ़र देते हैं। इससे कॉल्स आते रहते हैं। ठीक है? तो अब क्या करें वहाँ पर? तो आपको क्या करना है, अगर आपका बीच में 2-3 साल का गैप हो गया, आप टेक्निकल में नॉन टेक्निकल में चले गए, या फिर आपने कुछ नहीं किया, चलो, तो आपको उस वक्त क्या करना है, आपको कहीं इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। 6 महीने, 8 महीने, या फिर 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब क्या होगा कि वो लोग कंपनी वाले बोलेंगे, आई मीन जो फ्रॉड वाले होंगे, फ्रॉड वाले आपको बोलेंगे, देखिए सर ऐसा कीजिए कि आप मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट ले लीजिए, आपका टाइम बचेगा, पैसा आपको इतना देना होगा, और आपके पास एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप जो कहेगा वैसे एक्सपीरियंस डाल देंगे। अब मान लो अगर आप फ्रॉड वाले तरीके से आप उठा लेते हो एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है, आप जाते हो कहीं इंटरव्यू देने, तो सामने वाला आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, फ्रेशर लेवल करेगा या फिर एक्सपीरियंस लेवल करेगा?
अब एक्सपीरियंस लेवल करेगा तो आपने तो एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है, तो क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बहुत नीचे चला जाएगा। एक तो आप क्या हुआ कि फ्रॉड तरीके से सर्टिफिकेट उठा लिए, एक्सपीरियंस लेटर, उसके बाद सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा। आप इतना नीचे गिर जाओगे, आपका सर्टिफिकेट, आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे जाएगा कि आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या करें, बहुत बड़ी गलती कर दी। पैसा भी गया और कॉन्फिडेंस तो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, फ्रॉड वाला सीन बिल्कुल कैंसिल कर देना है, वो सब करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आप वहीं कहीं से 6 महीने 8 महीने या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर, मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। इंटर्नशिप वाले आपको सिखाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी पर काम कैसे किया जाता है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराएंगे, और पॉसिबल हुआ तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टैक्ट्स भी आपको देंगे, या फिर जो न्यू वैकेंसीज आती हैं उनके कॉन्टैक्ट भी आपको देंगे, ताकि आप जाकर वहाँ अप्लाई करो और आप पालो अपना जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है, फ्रॉड वाला बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, देखो यार, अब तो आ गया है ज़माना ऑनलाइन का। ठीक है, इंटरनेट 24 आवर फ्री भी है, लाइक फ्री इन द सेंस मतलब कम रुपए में बहुत ज़्यादा आपको डेटा मिल जाता है। तो आप ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फ्लेक्सिबल टाइम में वो सब होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आप कब किसी भी टाइम उससे शुरुआत कर सकते हो, किसी भी टाइम उसे स्टडी कर सकते हो। तो उस लेवल वाला ज्वाइन कर लो। उस तरह से आप जो भी कर रहे हो पैरेलली उसको करते रहो, और आपका इधर इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, आप अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दो। क्योंकि देखो यार, अगर नॉन टेक्निकल में भी आप हो तो आप चाहते हो कि नहीं, आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो आप इंटर्नशिप में कैसे जाओगे? लगातार 8 महीने 6 महीने के लिए गैप कैसे करोगे? तो कोई बात नहीं, आप अपना नॉन टेक्निकल वाला जारी रखो। पार्ट टाइम में 2-3 घंटे का दे करके इंटर्नशिप वाला करो। 6 महीने 8 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं, इधर आपके पास एक्सपीरियंस है ही, उधर आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद जा करके आप टेक्निकल में स्विच करो। इस तरह से करो, आपके लिए क्या होगा कि बेटर ऑप्शन होगा आई थिंक। और ये कभी मत सोचना कि यार आपका, अगर आप नॉन टेक्निकल में गए फिर टेक्निकल में जाओगे, वहाँ अप्लाई करोगे तो आपसे कुछ अलग होगा। नहीं, आप बिजी थे, आप कुछ ना कुछ कर रहे थे ना भाई। आप ऐसे तो बैठे नहीं थे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, कर रहे थे। साथ में आपको मन किया कि आप टेक्निकल में जा करके टेक्निकल में जाए, तो आप टेक्निकल में आ गए। आपके पास इंटर्नशिप है, आपके पास स्किल है। क्योंकि देखिए यार, मैं बताता हूँ, आज के डेट में लाइक कहीं भी जो भी काम होता है स्किल लेवल पे, बहुत सारे काम स्किल लेवल पे होते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है, आप बेहतर जानकारी रखते हो, तो काफ़ी है। आपके पास अच्छा खासा जानकारी है तो आपको चांस मिल जाएगा। अब ये तो हो गया उनके लिए जो नॉन टेक्निकल में थे। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि वो कहीं नहीं थे, लाइक उनके 2 साल 3 साल का गैप हो गया। तो वो क्या करें? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके, लाइक आपका क्या हुआ, अरियर वगैरह रह गया, या फिर उतने परसेंट नहीं आ पाए, या फिर आपको मौका नहीं मिला कहीं बैठने का, लाइक इन द सेंस वहाँ कंपनियाँ उस तरह की नहीं आई कि आप बैठ पाएँ। ये सब क्वेश्चंस होते हैं। या फिर किसी का कुछ फैमिली मैटर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो घर चला जाता है कॉलेज पास आउट होते ही। तो ये सब बहुत सारे केसेस होते हैं। अब बाद में किसी का मन करता है कि नहीं, एक बार टेक्निकल में ट्राई करना चाहिए, तो क्या करें उस वक्त? तो देखो, मैं ये बोलूँगा, लाइक सबके लिए ये है, आप किसी भी हर एक फील्ड में रियल लाइफ में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच को कितना सच बोलना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि मान लो कि आपका अरियर था, ठीक है, मान लिया अरियर था जिसके कारण आप नहीं बैठ पाए, कंपनी आपको नहीं बैठाई, कॉलेज टाइम प्लेसमेंट नहीं हुआ। आपका अरियर कंप्लीट हुआ 6-7 महीने 1 साल बाद कंप्लीट हो गया, आपका अरियर फिनिश हो गया। अब आप जा रहे हो टेक्निकल में अप्लाई करने, तो सामने वाला क्वेश्चन राइज करेगा कि आप 1 साल कहाँ थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आप ये मत कहो कि नहीं, मेरा तो अरियर लग गया था, कंपनी वालों ने बोला कि नहीं आपको नहीं बैठने दें, कॉलेज वाले ने बैठने ही नहीं दिया। ऐसी गलती कभी मत करना। मैं झूठ बोलने को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच को कितना बोलना है वो बोल दो। आप सिंपल कहना कि यार फैमिली मैटर कुछ था, तो उसके कारण आप नहीं आ पाए, बाहर नहीं निकल पाए, या फिर आप बोल दो ना कि फैमिली बिजनेस था, ऐसा कुछ। ये मत कहना कि नहीं अरियर था इसलिए वजह से। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। अपना अपना इम्प्रेशन जो होता है ना, वो बेहतर देना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो या फिर कहीं भी, शूज़ हो या फिर कहीं भी जाते हो, 2 शूज़ आपको दिखता है, एक का ब्रांड। अब आपको नहीं पता कि वो कैसे मैन्युफैक्चर हुआ था, आप बिल्कुल नहीं जानते किस लेवल पे उसका टेस्टिंग हुआ, आपको बिल्कुल नहीं पता। आप क्या लेते हो, ब्रांड के नेम पर लेते हो। आपको पता है कि नहीं यार, इस ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा। जबकि आप फर्स्ट टाइम अगर भी ले रहे हो तो आप बोलो कि इस ब्रांड का है तो अच्छा होगा, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं उसके बारे में, लेकिन आप क्या करते हो, ब्रांड के नाम पर लेते हो। तो क्या होता है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो आप एज ए प्रोडक्ट होने वाले हो।
कॉलेज लाइफ के बाद अगर ज़िंदगी में आपको कहीं भी कुछ करना है, तो आपको एज़ ए प्रोडक्ट दिखाना होगा कि आप बेहतर जानते हो। अगर आपको खुद का बिज़नेस भी करना है, तो आपको दिखाना होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो बेहतर है, ताकि लोग आपसे आकर के जुड़ें। तो खुद को बेहतर दिखाना ज़रूरी होता है। खुद के बारे में नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं बताना चाहिए कहीं भी। वो आपका बिज़नेस हो, आपका फैमिली हो, या फिर आपका कहीं कॉर्पोरेट लाइफ हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो, कहीं भी। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट को नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। सामने वालों को टाइम दो, वो खुद समझ जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कभी भी इंटरव्यू वगैरह में ऐसे कभी मत कहना कि नहीं मेरा तो अरियर था इसलिए कॉलेज वालों ने बैठने नहीं दिया, ऐसा कभी मत कहना। बस सिंपल कहना कि आपका कुछ फैमिली मैटर थे या फिर फैमिली बिजनेस में बिजी थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आप नहीं आ पाए, लाइक आप नहीं कहीं कॉर्पोरेट ज्वाइन कर पाए, दैट्स ऑल, इतना ही कहना है। और बाकी तो आपके पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है ही, तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है तो आपका नॉलेज क्या हुआ कि लाइक फिर से वो ताज़ा हो गया। जैसे वो लोग ढूंढते हैं कि 3-4 साल 2 साल आप नहीं थे इस फील्ड में, तो कैसे हम आपको दें। तो आपके पास इंटर्नशिप का है तो आपका फिर नॉलेज इन्हांस हो जाएगा, फिर से दोबारा रिकॉल हो गया सब कुछ, तो उसके आधार पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस तरह से किए हैं लोग। तो मैं आपको कभी अगर पॉसिबल हुआ तो एक मीटिंग करा करके दिखा दूंगा, उनसे क्वेश्चंस वगैरह अरेंज करके बता दूंगा कि हाँ क्या क्या किए थे उन्होंने, और मैंने जो पूछा है तो आपको मैंने बता दिया। कभी वो लोग मिले तो लाइव आपको दिखा दूंगा। बाकी बस इतना ही, खुद को हमेशा बेटर रखो, कभी भी किसी के सामने बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करो, अपने बारे में गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन सच कितना बोलना है वो याद रखो। अंडरस्टैंड? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड कमेंट कर देना यार। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।